अगर आप इस मानसून में कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां घूमने के साथ साथ कुछ नया सीखने को मिले, कुछ अनोखा देखने को मिले, तो ये रिपोर्ट सिर्फ खास आपके लिए। जयपुर में स्थित है एक ऐसा वैक्स म्यूजियम जहां इतिहास भी मौजूद है और आज की दुनिया के सितारे भी। आप सोचिए, एक ही छत के नीचे गांधी जी से लेकर अब्दुल कलाम तक, और वो भी मोम की मूर्ति के रूप में, बिल्कुल जीवंत, एकदम असली से लगने वाले। और इस बारिश के मौसम में जब हवाएं चलती है और हल्की हल्की फुहारें पड़ती है, तो ऐसे में इस म्यूजियम की खूबसूरती और बढ़ जाती है। हमारे सहयोगी फरहान इजराइली वहां पहुंचे और वहां के हर हिस्से को कैमरे में कैद किया। साथ ही म्यूजियम के एक गाइड ने भी बेहद रोचक बातें बताई है कि कौन सी मूर्ति किस कलाकार ने बनाई, इसके पीछे क्या कहानी है। तो चलिए आपके लिए चलते हैं एक छोटी सी यात्रा पर, ज्ञान, कला और कल्पना की इस दुनिया में। सर ये जयपुर वैक्स म्यूज़ियम है, शीश महल है, ये नाहरगढ़ पर है। इसमें 3 सेक्शंस हैं, वैक्स म्यूज़ियम, रॉयल दरबार और शीश महल। अगर आप ये देखेंगे, ये म्यूज़ियम की एंट्रेंस है। हमारी एक सेल्स टीम होती है, टिकट विंडो है, जो लोगों को, पूरे स्टाफ को, जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि किस तरीके से वो म्यूज़ियम देखेंगे, क्या क्या देखेंगे। उसके बाद वो टिकट लेके अंदर एंटर करते हैं। तो ये पूरा सेटअप यहाँ पर है। वैक्स म्यूज़ियम, रॉयल दरबार, शीश महल, 3 सेक्शन है। वैक्स म्यूज़ियम में बेसिकली इंडियन अचीवर्स हैं, उनके स्टैचूज़ हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट स्टोरीज़ हैं। रॉयल दरबार में हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं, रॉयल फैमिली के स्टैचूज़ हैं। और देन शीश महल है। यहाँ से हम एंट्री करते हैं। ये एक सेल्फी जोन बना रखे हैं हमने यहाँ पे, क्योंकि हम लोग अंदर लोगों को मोबाइल से फ़ोटोज़ खींचना अलाउड नहीं करते, तो बाहर वो अपने मोबाइल से फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं। तो कुछ सेल्फी जोन है जो उनके लिए हमने क्रिएट कर रखे हैं, जैसे ये ऑल इज़ वेल का है, नाहरगढ़ के बैकड्रॉप के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अंदर फ़ोटोज़ खींचना अलाउड नहीं करते, बट कैमरामैन की टीम्स होती हैं जो फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। उसके लिए हमने एक कैमरा बना रखा है। एक बेसिकली रूम है जिसमें लोग जिन्होंने अंदर फ़ोटोज़ क्लिक कराई हैं आके बैठ के अपनी सारी फ़ोटोज़ देख सकते हैं, सिलेक्ट करते हैं और फिर डायरेक्ट मोबाइल में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ये सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से है कि अंदर ज़्यादा लोग स्टैचूज़ को टच ना करें या ज़्यादा फ्रेंडली ना हो, फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा ना हो। इस वजह से हमने इस सेफ्टी पर्पज़ से ये एक्टिविटी और रूट बना रखा है। ये म्यूज़ियम के एंट्रेंस है। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले लोगों को शूज़ कवर दे देते हैं। लोग शूज़ कवर पहन के फिर अंदर म्यूज़ियम में एंट्री करते हैं। तो अभी अपन भी अंदर म्यूज़ियम में एंट्री करेंगे, उसके लिए हमें शूज़ कवर पहनने होंगे। तो सर ये एंट्रेंस है। आप देखेंगे तो सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है स्टैचू मेकिंग प्रोसेस का। जयपुर वैक्स म्यूज़ियम हमारा जो ब्रांड है वो है। यहाँ पे इस तरीके से आप एंटर करेंगे। यहाँ पे वही हमने जैसे बताया कि फ़ोटो कॉर्नर्स हैं जगह जगह पे, जो लोगों को फ़ोटोज़ के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो केवल वैक्स स्टैचूज़ ही नहीं देखेंगे आप, हर स्टैचू के साथ एक कॉन्सेप्ट है, उस पर्सनैलिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, उनकी पिक्चर्स हैं, वो सब आप कैप्चर करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, ये स्टार्टिंग फेज़ है जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि स्टैचू बनते कैसे हैं, फेज़ क्या क्या हैं उनके। क्ले फेस हो गया, पीओपी हो गया, वैक्स, सिलिकॉन, तो इस तरीके से पूरा एक इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। ये अलग अलग हैं, जैसे वैक्स का अलग है, सिलिकॉन अलग है। वो बताया है कि स्टैचू मेकिंग में प्रोसेस में क्या क्या होता है, वो आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से स्टैचूज बनते हैं। सबसे पहले क्ले फेस होता है, फिर उसका पीओपी का काम होता है, इस तरीके से वो आपको दिखाया गया है। ये जो हमारी रॉयल इनफील्ड बाइक है, ये 10 फीट लंबी रॉयल इनफील्ड बाइक है, जिसको हमने पूरा एक राजस्थान का लुक दिया है। और जाने क्या दिख जाए, पधारो हमारे देश, जो टैगलाइन रही है राजस्थान टूरिज्म की, वो हमने पूरा एक डेडिकेशन है इसका। अगेन ये एक सेल्फी कॉर्नर है जहाँ पे लोग आके फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं। ये बेसिक वे हमने सेल्फी पॉइंट्स हैं, ये एज सच इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट ये सेल्फी पॉइंट्स हमने यहाँ पे बना रखे हैं जिससे लोगों को अट्रैक्शन फील होता रहे। ये हमारा फर्स्ट स्टैचू है आइंस्टाइन का। अगर आप देखोगे हर स्टैचू के साथ, जैसे मैं बताया था कि बैकड्रॉप है, उनकी इन्फॉर्मेशन है। तो ईएमसी स्क्वायर, आइंस्टाइन की पाठशाला, उनकी कुछ चीज़ें हैं, नॉट आइंस्टाइन की, बट उस पर्सनैलिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे लिख रख रखे हैं। पूरा एक सेट बना रखा है। ये एंट्रेंस है, यहाँ से हम फर्दर अपने म्यूज़ियम में एंटर करेंगे।
तो ये हमने पूरी तरीके से एक लेन बना रखी है। अगर आप देखोगे तो हम इसको कर्तव्य पथ बोलते हैं। अगर आप पीछे देखोगे, जस्ट आपके पीछे, तो आपको दिखाई देगा कि इंडिया गेट का मिनिएचर है। और अगर आप जस्ट कैमरा पैन करके सामने देखोगे तो प्रेसिडेंट ऑफिस है, जहाँ पे हमने कलाम साहब का स्टैचू रख रखा है। और जैसे मैं आपको बताया था कि हर स्टैचू के साथ बैकड्रॉप्स हैं, उन पर्सनैलिटी के रिलेटेड पिक्चर्स लगी हुई हैं, वो यहाँ पे आपको पूरी नेम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। इस तरीके से ये सारे स्टैचूज बैकड्रॉप के साथ बने हुए हैं। ये दांडी मार्च, अगर आप देखेंगे तो दांडी मार्च का पूरा सेट कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है, उस तरीके से बना हुआ है। ये सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू है। अगर आप सेट की मैं बात करूं तो ये बैम्बू सेट है। एक टाइम था जब सुभाष चंद्र बोस बचने के लिए एक ऐसे ही बैम्बू के घर में रहे थे, तो वो पूरा हमने उससे रिलेट किया है। उनका जो नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो यहाँ पर है। तो ये एजुकेशनल टूर भी है, बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है उन जानने समझने में। ये भगत सिंह का स्टैचू है। उनका जेल का एक स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है कि जब वो जेल में थे। सर रिकॉर्डिंग यहीं तक ही कर सकते हैं। अच्छा। इसके बाद रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं होगी। तो आपने देखा रामगढ़ का ये म्यूजियम सिर्फ देखने की चीज नहीं, ये महसूस करने की जगह है। यहाँ हर मूर्ति, हर कोना जैसे आपको आपकी कहानी सुना रहा है। और हाँ, अगर आप वहां जाएंगे तो शीश महल को मिस मत कीजिएगा। भले ही हमें वहां वीडियो बनाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उसकी रोशनी में जब हजारों शीशे चमकते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हों। तो इस वीकेंड या बारिश की शाम, किसी शाम एक बार वहां जरूर जाइए अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, क्योंकि ये सिर्फ म्यूजियम नहीं, ये एक अनुभव है।